नमस्कार दोस्तों, मैं भारती सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आप सभी दर्शकों ने पिछले एपिसोड में गुरु महाराज के मुखार बिंदु से एक वचन सुन रहे थे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आज की कथा की ओर आगे बढ़ती हूँ। राम कथा रसज्ञ मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान इस रामकथा के दिव्य सत्र के अष्टम दिवस में पधारे हुए समस्त ब्राह्मण वृंद, संत वृंद, सज्जन वृंद, दूर दराज से पधारे हुए विभिन्न स्थानों से विभिन्न पदों के पदाधिकारीगण, भगवत भागवत प्रेमी भक्तजन, इस दिव्य और विशद महायज्ञ के आयोजक, समस्त युवागण, भक्ति स्वरूपा भक्तिमयी माताएं बहनें और इस देश के भावी लाडले कर्णधार के रूप में विराजमान हमारे नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां, हम आप सब कल बहुत ही सुंदर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। भगवान का जो प्राकट्य हुआ उसमें चार नाम दिया गया कि किस हेतु से, किनके हित के लिए। तो पहला आया विप्र, दूसरा नाम आया धेनु गाय, सुर देवताओं का नाम आया और फिर संत का नाम आया। इनके हित के लिए परमात्मा का अवतार होता है। ब्राह्मण चार पुरुषार्थ का यहां वर्णन है। चारों पुरुषार्थ की परमात्मा जब देखता है कि हनन हो रहा है, इसके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, तो परमात्मा अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति माया से शरीर का निर्माण करता है और पृथ्वी पर आता है। पहला नाम क्या है? विप्र। विप्र किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। गाय अर्थ का प्रतीक है। देवता काम के प्रतीक है और संत मोक्ष के प्रतीक है। ये बहुत ही सुंदर शब्द है। ये चार पुरुषार्थ मेरे जीवन में रहना चाहिए। हम धर्म करते हैं, ये ब्रह्म का स्वरूप होता है। हम धन कमाते हैं, ये गाय का स्वरूप होता है। हम काम का सेवन करते हैं, ये देवता का रूप होता है और मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये संत का स्वरूप होता है। इसलिए प्रेमियों, जब धर्म के ऊपर अत्याचार अनाचार होता है तो वह परमात्मा इस पृथ्वी पर अवतार लेता है। जब गाय के ऊपर अत्याचार, गाय अर्थ का स्वरूप है। आप गाय का सेवन करते हैं, गाय से क्या मिलता है? धन मिलता है, अर्थ की प्राप्ति होती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी है, गाय के गोमूत्र में गंगा जल है, गंगा का रस। ये मेरा शास्त्र कहता है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः। गौ कौन है? विश्व की मां है, विश्व की जननी है। इसलिए मेरा शास्त्र कहता है कि जब पृथ्वी व्याकुल होती है तो गाय का रूप धारण करती है, और जब धर्म व्याकुल होता है तो बैल का रूप धारण करता है। देव रूप धरि हृदय विचारी, साफ लिखा है। गौ का रूप धारण करके पृथ्वी आती है
और याद रखिए, इस पृथ्वी का भार पृथ्वी ने साफ कर दिया था। क्या? गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, गिरी सिंधु भार नहीं मोही, कसमोही करुव एक पर द्रोही, कसमोही करुव एक पर द्रोही, कसमोही करुव एक पर द्रोही, कसमोही करुव एक पर द्रोही। क्या सुंदर शब्द है। माता पृथ्वी ने कहा कि मेरे ऊपर तो हिमालय पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, चित्रकूट पर्वत, क्या क्या पर्वत नहीं है, धौलागिरी पर्वत है, सब है, मेरू पर्वत है, मंदराचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, मेरे ऊपर इतना पर्वत है, लेकिन उसका भार मुझे नहीं लगता है, मुझे हल्का लगता है। मेरे ऊपर नदियां बहुत है, उसका भी भार नहीं है। सिंधु समुद्र भी मेरे ऊपर है, लेकिन उसका भी भार मुझे नहीं है। तो भार किसका है? माता पृथ्वी का। सुनिए भाव, मैं इन भारों को कभी भार नहीं मानती हूं, ये मुझे फूल की तरह हल्के लगते हैं, लेकिन मुझे भार कब लगता है? जस कोई गरुड़ एक पर गरुड़ पकड़ी सकता। जब मैं किसी से द्वेष करता हूं, किसी से राग करता हूं, किसी से ईर्षा करता हूं, तो माता पृथ्वी कहती है कि ऐसा व्यक्ति का भार मुझे सहा नहीं जाता, मुझे सहन नहीं होता है। मेरे प्यारे बंधुओं, जरा इस शब्द को पकड़िए, कितनी अच्छी बात है। मुझे तो बहुत जगह कथा कहने जाता हूं, लोग मुझे कहते हैं कि महाराज कितना ईर्षा बढ़ गया कि जरा सा स्वार्थ में भाई भाई को देखना नहीं चाहता है, छोटी आंखों को देखना चाहता है। भाई भतीजा में देखिए, भाई भाई में देखिए, दो गोतनी में देखिए, चाचा भतीजा में देखिए। आज क्या हो रहा है? ये पृथ्वी क्यों उथल पुथल हो रही है? ये भूकंप क्यों हो रहा है? ये लावारस क्यों हो रहा है? ये सुनामी क्यों हो रहा है? पृथ्वी माता ने साफ कह दिया कि परद्रोही मुझे सहा नहीं जाता है, मैं घबरा जाती हूँ, और जब घबराती हूँ तो याद रखो, जब कोई व्यक्ति घबराता तो उसके शरीर में कंपन होता है, थरथराहट आती है। पृथ्वी के अंदर भी कंपन होता है, पृथ्वी घबरा जाती है, और उस समय कहीं लावारस फूट पड़ता है। आपने देखा केदारनाथ में, आपने देखा कहां? रामेश्वरम में जाकर के देखो, रामेश्वरम के जरा सा पश्चिम और दक्षिण कोने में चले जाइए, कैसा सुनामी आया, पूरा गांव समाप्त हो गया। बहुत आपको कच्छ भुज में जाकर के देखो, गुजरात में कैसा भूकंप आया, क्या बर्बाद हो गया। ये क्यों होता है? बोले जब व्यक्ति एक दूसरे से द्रोह करता है तो माता पृथ्वी घबरा जाती है। इसलिए हमारे यहाँ तो प्यार की भाषा है। हमारे यहाँ परमात्मा निर्मित निजी इच्छा से जन्म लेता है, और जब करुणा आती है, याद रखो, जब किसी माता के पेट में जन्म दर्द होता है तो साधारण बालक का जन्म होता है, लेकिन किसी भक्त के हृदय में इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार देकर के दर्द होता है तो परमात्मा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? परमात्मा का। साधारण बालक का जन्म तो मां के पेट में दर्द हुआ, बालक का जन्म हो गया, लेकिन परमात्मा का जन्म ऐसे नहीं होता है। परमात्मा का जन्म होता है जब भक्तों का हृदय आह करता है, देश की संस्कृति पर जब कुठाराघात होता है, आदमी एक दूसरे से दुश्मनी करने लगता है, तो उस समय माता पृथ्वी व्याकुल, जसमई गरुड़ एक पर गोही,
और उस समय तो रावण का इतना आतंक था, इतना द्रोह और दुश्मनी थी, जो प्रेमियों देखा नहीं जाता था। क्या स्थिति थी? तो परमात्मा का अवतार किसके लिए हुआ? ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात धर्म। जब धर्म के ऊपर अत्याचार होता है तो भगवान का हृदय पिघल जाता है। गाय अर्थ का प्रतीक है। याद रखिए, गाय की सेवा करो, अवश्य करो। जिसके घर में दरवाजे पर गाय बंधी है, रोज सो के उठता है, उसे गाय का दर्शन होता है। और एक बात कहूं, कम से कम किसी जीव को भी अनर्थ में बिना कारण नहीं मारना चाहिए, परंतु गाय पर तो विशेष ध्यान रखो। कुछ गलती भी हो जाए उनके द्वारा तो डांट दो, फटकार दो, डंडा दिखा दो, लेकिन जल्दी मारने का प्रयास मत करना। गाय जगत की मां है, जगत जननी है, उससे हमको कई प्रकार का लाभ है प्रेमियों। समस्त देवताओं का वास है, इसलिए गाय का दर्शन करो। जिसके दरवाजे पर गाय का गोबर गिरता है, गाय का मूत्र गिरता है, वह दरवाजा स्वर्ग माना जाता है। इसलिए गाय अर्थ का प्रतीक है, लक्ष्मी का प्रतीक है। जब उसके ऊपर अत्याचार होता है, अत्याचार, तो परमात्मा का अवतार होता है। विप्र देव और सुर काम का प्रतीक है। काम के ऊपर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। कामना का हमारे अंदर आज कोई सीमा नहीं है। इच्छा की पूर्ति परमात्मा कर रहा है, आवश्यकता की पूर्ति परमात्मा कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा का अंत नहीं है। जरा देखिए, मेरी इच्छा कितनी प्रबल है, कोई अंत है? और मेरी इच्छा इतनी होती है, फलाना व्यक्ति मर जाए तो हमको मिल जाए, फलाना मर जाए तो हमको मिल जाए। कितना संसार। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, एक व्यक्ति रो रहा था, उसका मित्र आया। मित्र ने कहा, मित्र क्यों रो रहा है? बोले, दिल्ली में एक मेरा चाचा रहता था, 3-4 करोड़ की संपत्ति उसकी है, वो उसको कोई संतान नहीं है। उसके मरने के बाद सारी संपत्ति मुझे मिल गई। तो मित्र ने कहा, इसमें तुझे खुशी होनी चाहिए कि कोई संतान नहीं और 2-3 करोड़ की संपत्ति तुम्हें मिल गया वारिस के रूप में, विरासत के रूप में, तो तुम्हें खुशी। उसने कहा, एक मेरा चाचा कलकत्ता में रहता है, उसके पास 5 करोड़ की संपत्ति, वो भी मर गया और मुझे मिल गया। तो बोले, तुझे तो और खुशी होनी चाहिए, तुझे और प्रसन्नता होनी चाहिए, तो रो क्यों रहा है? बोले कि एक मेरा चाचा चेन्नई में है, उसके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन उसकी मौत नहीं हो रही है, उसको भी कोई बेटा नहीं है, इसलिए रो रहा हूं कि कब मरे कब उसकी संपत्ति मिले। ले, समझ में आई आपको? आदमी के अंदर संतोष नहीं है, असंतोष का बोलबाला है। और इतना असंतोष है, इतना असंतोष है कि सारा धन मुझको मिल जावे, मिले नहीं असमंता। अरे हमारे जीवन में याद रखना, तुम जो मेहनत करते हो और तुम्हारे मेहनत से जो तुम्हारे पास संपत्ति आती है, उसका जो फल है, उसका जो सुख और आनंद है, वह किसी के छीनने से, किसी के धन को बटोरने से नहीं मिल सकता है। हाँ, नहीं मिलेगा। इस संसार में देखिए, मेरा जीवन कैसा हो। एक भिखारी था, वो भिखारी, भूख लगा उसे, उसकी झोपड़ी में कुछ नहीं है, वो चौराहे पर गया और चौराहे पर जाकर के हाथ पसार के कहता, बाबू भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। दया लोगों को नहीं आई, चले गए, कई लोग चले गए। एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पर, एक व्यक्ति जेब में चना रखा था और वो जा रहा था, एक एक कौन सा चना, भूजा हुआ, जिसको भूजा बोलते हैं,
चने भुजा हुआ रखा था और उसको क्या करता है, एक चने निकाल कर मुंह चलाता हुआ जा रहा है। उसने कहा बाबू भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने जेब में हाथ डाल के चने की मुट्ठी भरी और दे दिया भिखारी को। चला गया भिखारी, पेड़ की छाया में जाके बैठा और बैठ करके उसको खोला तो उस चने के साथ एक सोने की गिल्ली मिल गई। उसके घर से निकाला होगा, लोग छिपा के रखते हैं, कोई गेहूं में, कोई चना में, कुछ रकम रख देते हैं जिससे चोर चुहार से बचे। तो उसको निकाल कर उसमें ध्यान देना होगा और उसके हाथ में आ गए। भिखारी को बड़ा प्रसन्नता हुई कि देखो तो एक मुट्ठी चने में इतना सोना मिल गया है, जब मैं इससे तो एक कट्ठा जमीन खरीद सकता हूं, एक कट्ठा जमीन खरीद सकता हूं और खरीद करके मैं रहने का अपना इंतजाम कर सकता हूं। खुश हुआ, चना खा लिया, रात में बड़ी प्रसन्नता से सोया। लेकिन उसको एक मन में आया, ओहो मैंने उससे मांगा था चना, उसने सोना तो दिया, धोखा से आ गया। रे भिखारी, उसने चना तुमने मांगा, उसने चना ही समझ के दिया, इसलिए चना पर तेरा अधिकार है। लेकिन अगर धोखे से सोना आ गया तो उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। ध्यान दीजिएगा, उस भिखारी को देखिए, उसको अंदर तकरार हुई, किससे? मन से और बुद्धि से, आत्मा से तकरार हुई। मन कहता है क्या सुंदर लाभ मिला है, एक कट्ठा जमीन खरीद लूंगा, लेकिन बुद्धि कह रही है, आत्मा कह रही कि नहीं नहीं नहीं, इससे तुम्हें सुविधाएं तो मिलेगी लेकिन सुख नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती है। जब मन और आत्मा की झगड़ा हुई तो आत्मा का निर्णय सर्वश्रेष्ठ निकला कि चने के भूजे पर तेरा अधिकार है, लेकिन चने के साथ सोना आया उस पर तेरा अधिकार नहीं है। वो रात में सोया गया, सुबह हुआ, वो सोने की गिन्नी लेके चौराहे पर खड़ा हो गया कि वो वहां से इस रास्ते से निकलेगा, उसको दे दूंगा। देखिए उस भिखारी का, वह भिखारी उसको लेकर के खड़ा हो गया। और प्रेमियों, जैसे ही वह व्यक्ति दफ्तर जाने के लिए निकला, उसने कहा साहब रुकिए। उसने सोचा फिर चना मांगेगा, उसने जेब में हाथ डाला, उसने कहा जेब में हाथ मत डालना। बोले साहब मेरे आपने ऐसा दान में दे दिया जो मेरे हृदय, मेरे घर में तकरार हो रहा है। उसने कहा तू तो भिखारी, तेरा घर कहाँ है? बोले मेरा ये शरीर ही मेरा घर है। बोले इसमें क्या तकरार हुआ? बोले मैंने आपसे चना मांगा था, आपने चना के साथ में आपके द्वारा एक सोने की गिन्नी आ गई, उसने मेरे हृदय में तकरार मचा दिया। बोले क्या? बोले कि जो वस्तु मैंने मांगा आपने वो दिया, वो तो मेरा अधिकार था, लेकिन धोखे से सोने की गिन्नी आ गई, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उस पर मेरा कोई आधिपत्य नहीं है, इसलिए ये आप अपना धन लीजिए। उसने कहा नहीं, धोखे से चला गया तो तुम रख लो। बोले ना मैं नहीं रख सकता, रात भर इस सोने ने मुझे सोने नहीं दिया। बोले क्यों? बोले मेरी आत्मा ने कहा कि तूने चना मांगा, उस पर तेरा अधिकार है, ये धोखे से आ गया, इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, आप ले लीजिए। प्रेमियों, ये राम कथा है, जरा समझना इस बात को कि हम किसी की संपत्ति को छीन करके ले लेंगे, मुझे सुख तो मिल जाएगा, मैं बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक, जीप क्या मैं खरीद लूंगा, खूब सुख भोगूंगा, लेकिन आत्मा तुम्हारी शांति में नहीं रह सकती किसी हालत में। आत्मा को शांति पाना है तो शाश्वत कमाई रखो, तब ये तो नहीं मिल सकता। इसलिए देव गाय गरीब है, देखते हो जो सीधा सीधा व्यक्ति होता है क्या कहते बेचारा गाय, क्या कहते ये बेचारा गाय है। बोले हमको गाय की तरह अर्थ कमाना है। सत्य प्रेमियों, और
मैंने आपको कामनाओं की बात कही ना कि हमारी कामना हो, लेकिन कामना आवश्यकता के अनुकूल है। परमात्मा इस संसार में किसी को भी भूखा नहीं सोने देता है। कोई सोता है तो अपराध है, नहीं तो याद रखो मेरा शास्त्र कहता है कि परमात्मा पहले अन्न देता है, बाद में उसे मुंह देता है। परमात्मा पहले पानी देता है, बाद में उसे प्यास देता है। परमात्मा पहले अन्न देता है, फिर मुंह देता है। अगर परमात्मा अन्न न दे तो उसे भी मुंह देने का अधिकार नहीं है, भूख देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तुम इस बात को मानो, जब तुम्हारा बालक जन्म लेने को होता है तो बच्चा जन्म लेता है तब मां के स्तर में दूध आता है कि पहले आता है? मुझे जवाब देना। गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, चाहे कोई भी पशु हो, उसके बालक चाहे मनुष्य ही क्यों न हो, बच्चा जन्म लेता है उसके पहले मां के स्तर में दूध भरता है कि नहीं भरता है? परमात्मा पहले अन्न दिया कि पहले जन्म दिया? परमात्मा पहले उसके भोजन का इंतजाम करता है कि ये पहले जन्म लेना तो क्या खाएगा। जो परमात्मा इतना इंतजाम कर रहा है, उस परमात्मा हमारी आगे की भी आवश्यकताएं को हमेशा पूरा करता है, करेगा। लेकिन मेरी इच्छा इतनी है, उसका अंत नहीं होता है। इसलिए प्रेमियों, विप्रदेन सुर काम का प्रतीक है, कामना का प्रतीक है, और संत मोक्ष का प्रतीक है। हमारे अंदर संतत्व, हमारे अंदर सरलता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में सरलता नहीं है वो व्यक्ति सहज नहीं हो सकता है। सरलता हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। इसलिए प्रेमियों, हमारा शास्त्र कहता संत सरल चित्त जगत हित जान स्वभाव सने सरल। प्रेमियों, हमारे जीवन में सरल वृत्ति आ जाए, यही साधुता है। सरलता ही जप है, सरलता ही तप है, सरलता ही व्यवहार है, सरलता ही सिद्धि है, सरलता ही उसकी सिद्धि है। सरलता में जियो, हमेशा संत बनकर के रहो। संत का अर्थ भेष नहीं, संत का अर्थ होता है सरल चित्त हो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुबह स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। क्या समझ सकते हैं? राम कथा क्या है? ये मंदाकिनी है। चित्रकूट में कौन गंगा बहती है? आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं गए हो चित्रकूट तो कम से कम जान तो लो कि चित्रकूट में जो गंगा बहती है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जो अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने अपने तप के बल पर प्रकट किया है। अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। तो राम कथा क्या है? बोले मंदाकिनी गंगा है। और हमारा आपका चित्त क्या है? ये चित्रकूट है। चित्रकूट चित्तचारु, हमारा चित्त ही चित्रकूट है। बोले अपने चित्त को चित्रकूट बना दो, भगवान राम की कथा रूपी मंदाकिनी उसमें बहा दो, और भगवान 12 वर्ष तक उस चित्रकूट में रहे तो आपको क्या होगा? बोले सिय रघुवीर बिहार, तुलसी सुभग स्नेह बन। गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है ना, इसमें वही सुंदर वन है, जंगल है। और उस हृदय रूपी जंगल में, प्रेम रूपी जंगल में राम जी सीता जी को बैठा दो। सिय रघुवीर बिहार, आप घूमते रहिए, आप आनंद हमारे हृदय में रह करके हमको देते रहिए। ये अपने चित्त को बना लो प्रेमियों, यही है संत का स्वभाव। इसलिए चार के लिए भगवान का अवतार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जरा जोर से जयकारा लगाओ तो आनंद आएगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। अरे बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना।
तोरे अंगना भैया तोरे तो दोस्तों अब मैं आज की कथा को समाप्त करती हूँ। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।